उसके खातिर। उसे अभी मेरे पास ऊपर भेजो। आनंद ने फोन पर आवाज दी। ये सुनते हुए मैंने सोचा कि वो कितनी पागल थी कि उसने ये मान लिया कि सिर्फ उसका कहना ही उस डील के लिए काफी होगा। उसे नहीं पता था कि उस आदमी ने ये सब कुछ पहले ही तैयार करके रखा हुआ है। इस डील के लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है। वो ये सब जानकर बहुत ही निराश हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 21वीं सदी में भी कोई लड़की किसी को अपनी सारी जिंदगी कुछ पैसों के लिए बेच देगी। अपना सबसे कीमती गहना बेचती है, और वो लड़की भी वो खुद होगी। कुछ समय दरवाजा खड़कने के बाद दरवाजा खोला गया। राकेश अपने हाथ में कुछ कागजात लेकर कमरे के अंदर आया। उसने आनंद के सामने सम्मान करते हुए अपना सिर झुकाया, लेकिन अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। उसने वो पोर्टफोलियो आनंद के पास रखे टेबल पर रख दिया और बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर चला गया। उस आदमी के व्यवहार को देखकर नैना कुछ सोचने लगी। जो सूट पहनकर बिना किसी एक्सप्रेशन से कमरे के अंदर आया और दिया हुआ काम करके चला गया। नैना का चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ था। वो बहुत ही उलझन में नजर आ रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी चिन पर रखा। वो अपना सिर हिलाए जा रही थी और अपने दिमाग में कुछ सोचती रही। उसने सोचा कि सभी गैंगस्टर्स इन दो आदमियों की तरह अच्छे से सूट बूट पहनकर रहते हैं। ना ही सिर्फ उनका बॉस, बल्कि उसके नीचे काम कर रहे आदमी भी बहुत ही अच्छे से तैयार होकर और डिसेंट बनकर रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट दिखते हैं। यहाँ तक कि जिन 4 आदमियों को उसकी निगरानी के लिए कहा गया था, वो भी बहुत ही हैंडसम थे। यकीनन ये एक बात सच थी। इस उम्र में सबकी वैल्यू उनके अपीयरेंस से होती है, चाहे तो वो अंडरवर्ल्ड का बॉस हो या कोई साधारण आदमी। इसमें कोई अपवाद नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आनंद की लुक्स को अंडर एस्टिमेट किया हो, लेकिन उसे ये मानना ही होगा कि कैसे उसने अपनी गैंग को बहुत ही अच्छे तरीके और डिसिप्लिन में रखा हुआ था। आनंद के पीछे खड़े टेबल पर रखी पोर्टफोलियो को खोला। उसमें से कुछ कागजात निकाले और एक बैंक कार्ड भी निकाला। उसने वो कागजात नैना के सामने रख दिए और अपनी सुंदर और लंबी उंगलियों से उसको गोल्ड कार्ड भी पकड़ा दिया। देखो, जब तक इस कॉन्ट्रैक्ट पर तुम्हारे साइन हैं, तब तक ये कार्ड तुम्हारा होगा, और इस कार्ड में जितने भी पैसे हैं वो भी तुम्हारे ही होंगे। इससे मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम इस पैसे का कैसे भी इस्तेमाल करो। मैं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा। उस आदमी की कोमल और मीठी आवाज ये बता रही थी कि वो बहुत ही दिल से चाहता था कि नैना उस पर जल्द ही साइन कर दे, और जब तक उसका साइन इस कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगा, तब तक ये मीठी कैंडी उसके पास रहेगी। वो मीठी कैंडी उस गोल्ड कार्ड को बता रहा था, जिसमें नैना की माँ के ऑपरेशन के लिए ढेर सारे पैसे थे। उस येलो कार्ड को अपनी आंखों के सामने हिलते हुए देख नैना को एक तसल्ली सी मिल गई थी। उसे वो कार्ड देखकर थोड़ा हौसला आया, लेकिन वो हौसला थोड़ी देर के लिए ही था, मानो आया और गया। जैसे ही उसे पैसे देखकर साहस हुआ, तुरंत ही वो साहस खत्म हो गया, क्योंकि उसने कार्ड को देखकर खुद को एक बिच बुलाया। उसने खुद को कोसते हुए कहा, वो एक बहुत बड़ी कमीनी है। उसके पास खुद पैसा कमाने की क्षमता नहीं है, और जो पैसों के लिए किसी को अपना शरीर बेच रही है। उसी सेकंड उसने कहा, अभी पैसा ज्यादा जरूरी है ना कि मेरा साहस। नैना ने आनंद के हाथ से पेपर लिए। जब नैना ने राकेश को टेबल पर पेपर रखते देखा,
तो उसे लगा कि वो काफी भारी होंगे, लेकिन जब उसने उठाकर देखे तो वो बहुत चंद से कागजात ही निकले। उसने एक गहरी सांस ली। उन कागजात पर जो काले और सफेद रंग में अक्षर लिखे हुए थे वो नैना का दिल तोड़ रहे थे। उसमें बहुत ही कड़वी बातें लिखी हुई थी, लेकिन जो भी था सच था। नैना एक एक करके आर्टिकल्स पढ़ने लगी और धीरे धीरे उसकी उंगलियां कांपना शुरू हो गईं। अपना और मेरा टाइम खराब करना बंद करो, जल्दी से इसे साइन करो। तुम इसे साइन करना चाहते भी हो या नहीं? मैं कुछ समय में अपना डिसीजन भी बदल सकता हूं, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। और फिर तुम चाहे मेरे सामने कितना भी रोना या गिड़गिड़ाना, मैं तुम्हें ये दोबारा ऑफर नहीं करूंगा। जैसे ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूंगी, ये कार्ड मेरा हो जाएगा। तो फिर तुम मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं बूढ़े आदमी, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चूहे मारने वाली दवा पिला दूंगी। ये सुनकर वहां खड़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और एकदम शांत हो गया। इस पर लानत है, ये छोटी सी कमीनी मुझे पॉइजन भी दे सकती है। रुको और देखते जाओ कि मैं आने वाले समय में इसे कैसे परेशान करता हूं। आनंद को सिर हिलाते देख नैना ने उसके पास रखा हुआ पेन उठाया। उसने पार्ट बी के पास पेन को रखा, लेकिन वहां ही रोक दिया। वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसे ये डील करनी चाहिए या नहीं। उसे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे तो चाहिए थे, लेकिन उसके साथ उसे अपना शरीर किसी को नहीं बेचना था। नैना का आनंद को हाँ बोलना काफी आसान था, लेकिन जब वो पेन उठाकर पेपर पर साइन करने लगी तो उसे अपना नाम उस कागज पर लिखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसने पेन नीचे रख दिया, फिर दोबारा उठाया, फिर नीचे रख दिया और फिर उठाया। ऐसे करते हुए कागज पर इंक के निशान रह गए। ऐसा लग रहा था मानो वो इंक के निशान नैना के दिल पर गिरे हों और धीरे धीरे फैल रहे हों। इस चीज से नैना बहुत हैरान हो गई और उसका दिल बड़ी तेजी से धक धक करने लगा। जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देगी, तब से उसकी जिंदगी उसकी खुद की नहीं रहेगी। यहाँ तक कि उसके सिर के बाल भी उसके नहीं होंगे। वो सब कुछ उस आदमी के नाम हो जाएगा। और अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ना करे तो वो अपनी माँ की ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाएगी। तो चलो, मैं इसे साइन करने जा रही हूं। तुम अब पछताओ ना, तुम्हारा पछताना किसी काम का नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सही से रिकॉर्ड हो चुकी हैं और तुम कभी भी इनसे मुकर नहीं सकती।